हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सारे के सारे? चलो, इससे पहले या इससे पिछले साल हम सिर्फ क्लास 11th के बारे में बातें कर रहे थे। क्लास 11th, और इसी सेशन के एंड में हमने बात की थी क्लास 10th के बारे में। हमने अब तक YouTube पे सिर्फ इन दो क्लासेस को कवर किया। क्लास 11th जिसका लेवल था नीट लेवल का, और क्लास 10th जो हमने प्योरली फोकस करी थी बोर्ड्स एग्जाम के ऊपर, बोर्ड एग्जामिनेशंस के ऊपर। यानी कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जाके देखोगे तो सिर्फ इन्हीं दो की वीडियोस मिलेंगी, क्लास 11th की और क्लास 10th की। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अब इसी YouTube के चैनल पे क्लास 6 to 12th के हर एक पोर्शन की वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। और इसी सीरीज को स्टार्ट करने के लिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की फिजिक्स। क्लास 9th की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे हम, और फिजिक्स में भी जो सबसे पहला चैप्टर होगा मोशन। मोशन को हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और आगे आने वाली होपफुली 2 से 3 वीडियोस में मोशन को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे विद ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल। और जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां से कितने क्वेश्चन बनेंगे, किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, इन सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग द वीडियो हम सबसे पहले बात करेंगे जो मेरा फिजिक्स में 9th फिजिक्स में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है मोशन, ठीक है। मोशन में हम बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम इस चैप्टर के नाम के बारे में ही पढ़ेंगे कि सर मोशन होता क्या है, व्हाट इज अ मोशन, ठीक है। फिर मोशन के बाद हम एक थोड़ी सी एक अलग टर्म को डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद हम कवर करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बाद हम कवर करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर स्पीड एंड वेलोसिटी के बाद हम इसी चैप्टर में फर्दर आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। या इक्वेशन ऑफ मोशन से भी पहले हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स ऑफ मोशन। फिर ग्राफ्स ऑफ मोशन के बाद हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसी चैप्टर के एंड में हम करेंगे सर्कुलर मोशन। तो यानी कि इस चैप्टर में हम इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे, इतनी सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे मोशन के बेसिक से कि मोशन होता क्या है, किस चीज को मैं मोशन बोलूंगा, क्या कोई चीज अब तक मैं मोशन जिसे पढ़ता था क्या मोशन सिर्फ वही चीज है, क्या मैं इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टेबल रह के भी मोशन में हूं या कई बार मैं मोशन में होके भी मोशन में नहीं होऊंगा। आई बात समझ? तो एक दो इन कंफ्यूजिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम फर्दर मूव करके विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम फर्दर मूव करके विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी। उसके बाद विल डिस्कस अबाउट ग्राफ्स ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सर्कुलर मोशन। और ऐसे करके इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि मोशन होता क्या है, व्हाट इज अ मोशन, ठीक है। सब फिजिक्स में एक बात का ध्यान रखना, मैं अपनी हायर क्लासेस में भी बोलता हूं और यहां भी अगर मैं बात करूं, फिजिक्स में
जब भी मैं कोई भी नया वी कैन से एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट होगी या एक नई क्लास के बारे में स्टार्ट होगा, मैं फिजिक्स में हमेशा एक बात बोलता हूं, फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में सर्च फॉर व्हाई, व्हाट एंड हाउ। जितने भी बड़े बड़े फिजिसिस्ट थे, जितने भी फिजिक्स से रिलेटेड साइंटिस्ट थे, सभी ने इन तीन चीजों के बारे में रिसर्च करने की कोशिश करी कि सबसे पहली बात मोशन है। व्हाट इज अ मोशन, मोशन है क्या। ठीक है, आपने बोला कि मोशन पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर मोशन, दिस दैट, बट जो क्रक्स है इस स्टोरी का कि सबसे पहली बात अब हमें यह तो बताओ कि मोशन है क्या। तभी तो हम मोशंस की ग्राफ पढ़ेंगे, तभी तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सारी बात घूम फिर के आएगी इस वर्ड मोशन पे, मोशन है क्या। दूसरी बात व्हाई इज मोशन, कि मोशन अगर है, मेरे अंदर अगर मोशन है तो मोशन क्यों है। सबसे पहली बात तो सर मोशन है ही क्या, ये कौन सा खेत की मूली है, हमने तो आज तक कभी मोशन पढ़ा ही नहीं, मोशन है क्या। अगर हमें यह बात पता चली कि मोशन है क्या, देन विल डिस्कस अबाउट कि मोशन है क्यों। कि अगर आप मूव कर रहे हो, आपने बोला कि अगर मैं यहां से मूव करके यहां आया, आपके अंदर मोशन आया, तो मोशन क्यों आया, व्हाई इज मोशन, मोशन क्यों है। और थर्ड इज हाउ इज मोशन, मोशन है क्या है ये बात पता चल गई, मोशन क्यों है ये बात भी पता चली। तीसरी चीज हाउ इज मोशन, कि भाई मोशन होता कैसे है, उससे रिलेटेड काफी चीजें हैं क्या, मोशन से रिलेटेड डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये सब चीजें हैं क्या, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज अ मोशन, मोशन है क्या। ये तो चलो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मोशन है क्या, उससे पहले हमें एक नई चीज के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन क्या है, इससे पहले हम इस वर्ड को समझेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, उसने बोला टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट और एन ओरिजिन पॉइंट। द ऑब्जेक्ट में सेम बी मूविंग टू एन ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी टू अदर। मेरी बात सुनो, कुछ नहीं है, मैंने बोला मैं खड़ा हूं और मैंने आप लोगों से पूछा कि बेटा मुझे यह बताओ कि मेरी पोजीशन क्या है। आपने क्या बोला कि सर आप कैमरे के सामने हो। आपने क्या बोला, सर यू आर इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा। आप फ्रंट ऑफ कैमरा यानी कि फ्रंट ऑफ द कैमरा, ये आपकी पोजीशन है। चलो ठीक है। कुछ बच्चों ने बोला कि सर आप कैमरे के सामने तो हो, आप कैमरे और इस पैनल के बीच में हो, यू आर बिटवीन पैनल एंड कैमरा, ये भी मेरी एक पोजीशन है। ठीक है, मेरे राइट में कोई एक बच्चा खड़ा था, लेट से ये बोतल है। ठीक है, ये कोई बच्चा है, ये कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट मेरे लेफ्ट में है, तो ये स्टूडेंट बोलेगा सर आप मेरे लेफ्ट में हो, मैं इस बोतल के लेफ्ट में हूं, यानी कि आप कहां पे हो, लेफ्ट ऑफ द बोतल, लेफ्ट ऑफ द बोतल, क्या बोतल के लेफ्ट में हो। यानी कि अगर मैं एक बात देखूं, मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि भाई बेटा मेरी पोजीशन बताओ, मेरी पोजीशन क्या है। तो एक पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आए, और भी काफी सारे ऑप्शन हो सकते हैं। कोई बोलेगा सर आप मेरे सामने हो, आप मेरे पीछे हो, आप मेरे से लेफ्ट में हो, मेरे से राइट में हो, आप मेरे से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो, मैं आपसे वेस्ट डायरेक्शन में हूं। यानी कि पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए। जैसे मैंने बात करी आप कैमरा के सामने हो,
तो मेरी पोजीशन बताने के लिए हमें कैमरा की जरूरत पड़ी। आपने मेरे पास फोन किया, सर आप कहां पे हो? कि बेटा मैं कैमरे के सामने हूं। तो आपको मेरी पोजीशन के लिए सबसे पहले तो कैमरा ढूंढना पड़ेगा। कभी पहले जल्दी से कैमरे को ढूंढो, कैमरे के सामने हमें सर मिलेंगे। ये मैंने बोला बेटा मैं ताजमहल के पीछे खड़ा हूं, तो यानी कि बात क्या है कि अच्छा सबसे पहले ताजमहल ढूंढो, ताजमहल के पीछे सर है। फिर मैंने बोला बेटा मैं पानी के अंदर हूं, तो क्या होगा कि अच्छा सर पहले पानी ढूंढो, पानी के अंदर आप हो। यानी कि किसी भी पोजीशन या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए मुझे एक सर्टेन पॉइंट चाहिए। जैसे मैंने बात करी कि ये मार्कर कहां है, सर मार्कर आपके हाथ के ऊपर रखा है। यानी कि मार्कर की पोजीशन बताने के लिए मुझे सबसे पहले हाथ के रिस्पेक्ट में चीजें बतानी पड़ेंगी। आई बात समझ? तो यानी कि किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट तो चाहिए। जैसे इसी मार्कर की पोजीशन बताने के लिए मुझे हाथ की रिक्वायरमेंट थी। इन सारे एग्जांपल्स में किसी में मुझे कैमरा की जरूरत पड़ी, किसी में मुझे पैनल और कैमरा की जरूरत पड़ी, किसी में बोतल की जरूरत पड़ी। Isn't it? यानी कि हर एक चीज को स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक सर्टेन पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है कि ठीक है किसी भी चीज की पोजीशन बताओ, उससे पहले एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बताई जाएगी। Isn't it? जैसे मैंने आपको बोला कि बेटा बताओ मैं कहां पे हूं, आपने बोला लेट्स से ये मैं हूं, ठीक है। मैंने पूछा कि बेटा मेरी पोजीशन बताओ, आपने बोला सर आप 8 मीटर के डिस्टेंस पे हो। 8 मीटर कहां से? ठीक है, लेट्स से मैं इस आदमी से 8 मीटर पे खड़ा हूं, इससे मैं 16 पे हूं, इस आदमी से तो मैं 16 मीटर पे हूं। यहां कोई आदमी खड़ा है, इससे लेट से मैं 50 मीटर के डिस्टेंस पे हूं। तो 8 मीटर डजंट मेक एनी सेंस। अगर मैं अपनी पोजीशन की बात करूं तो आपने बोल दिया कि सर आप 8 मीटर पे हो। 8 मीटर कहां पे? यहां से 16 हूं, यहां से 50 हूं, वहां से 8 हूं। कहां से 8? किसी ने मुझे यहां से ढूंढा, यहां से 8 नहीं मिला मैं, यहां से 8 नहीं मिला मैं, यहां से 8 मीटर पे मिला मैं। तो कहां से? यानी कि किसी भी चीज की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। इजंट इट? इसी पॉइंट का नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी पॉइंट का नाम क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि कोई भी वो पॉइंट जिसकी मदद से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकता हूं, वो चीज है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई बात समझ? मोशन में सबसे बड़ी सिरदर्दी समझना ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस को है। अगर एक बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हो गया तो आई कैन गारंटी यू कि भी काफी सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आई बात समझ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर समझ आ गया तो यह समझ लो मोशन का 30 to 40% काम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में क्या बात हुई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट और एन ओरिजिन। कभी किसी भी बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, उसी का नाम क्या है? उसी का नाम है रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एग्जांपल क्या? अब ये चीज देखो, अ पैसेंजर इनसाइड अ बस सीज द अदर पैसेंजर टू बी एट रेस्ट, whereas an observer outside the bus sees the passenger to be in motion। ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसे हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में कि रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव टर्म्स, जिसमें क्वेश्चन आएगा कि सर रिलेटिव टर्म्स ये क्या है। जब बात आएगी रिलेटिव टर्म्स की तब हम इस एग्जांपल को स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले जो मैंने बोला था सर्च फॉर वाई, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज अ मोशन। व्हाट इज अ मोशन, कि सर जिस चैप्टर के बारे में हम स्टडी करना चाह रहे हैं पहले अब हमें उसका बता दो कि मोशन है क्या। ठीक है, रटना नहीं है, एक बात समझना। मान लो ये मैं खड़ा हूं, ठीक है, ये मैं खड़ा हूं,
मेरे पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए ये मेरा दोस्त खड़ा है, ये मैं हूं, ये मेरा DOST दोस्त है। मेरे दोस्त ने बोला कि दोस्त आप मेरे से 8 मीटर के डिस्टेंस पे हो, ठीक है। इसने एक बार नोटिस किया जब टाइम 0 था तब मेरे और इसके बीच की दूरी 8 मीटर थी। मैं यहां खड़ा हूं, मेरा दोस्त वहां खड़ा है कि अच्छा आप मेरे से 8 मीटर के डिस्टेंस पे हो, ठीक है। फिर क्या हुआ, कुछ देर के बाद मेरे पास कोई फोन आया, मैं फोन पे बात करता 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 इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब मेरे दोस्त ने बोला कि दोस्त आप मेरे से अब 16 मीटर के डिस्टेंस पे हो, जब पिछली पोजीशन से 2 सेकंड का टाइम बीत गया, यानी कि 2 सेकंड के बाद आप 16 मीटर चले गए। यानी कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ये क्या था, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब में जैसे जैसे टाइम बदला, टाइम के साथ साथ मेरी पोजीशन भी बदल गई। आई बात समझ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से विद टाइम अगर मेरी पोजीशन चेंज हो गई तो मैं क्या बोल दूंगा कि सर आप मोशन में हो। यानी कि अगर मैं बात करूं, इफ द पोजीशन of any body changes with passage of time, इसी चीज का नाम क्या होगा, मोशन। कि सर इसका मतलब आप मोशन में हो, आपने मोशन किया है, ठीक है, आप मोशन में हो। जब जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से मेरी पोजीशन चेंज होगी मैं क्या बोल दूंगा कि सर मैं मोशन में हूं, अच्छा आप मोशन में हो, ठीक है। अब ये चीज देखो, मान लो अब इसी बस का जिक्र करते हैं, ठीक है। ये बस है, यहां कोई मेरा दोस्त आया जो मुझे सी ऑफ करने आया, मैं कहीं घूमने जा रहा था, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ठीक है। ये मैं हूं, ये मेरा दोस्त है जो मुझे सी ऑफ करने आया। अब क्या हुआ, मेरा जो दोस्त था, अगर मैं इसी फिगर को यहां बनाऊं, ये मेरी बस थी, ठीक है। ये मेरी बस थी, बस थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है तो उसे प्लीज इग्नोर। ये मैं था, ये कोई और था, ये ड्राइवर था, ये कोई और था, और ये था मेरा दोस्त जो मुझे सी ऑफ करने आया था, ये था मेरा DOST दोस्त, ये हूं मैं, ठीक है। आई बात समझ। क्या होगा, मेरे दोस्त मुझे सी ऑफ करने आए, मुझे टाटा बोलने आए, ठीक है। इसने मुझे क्या बोला, टाटा, ठीक है। जैसे ही इसने मुझे टाटा बोला बस चलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। इनिशियली इसके टाटा बोलने से पहले मेरे और इसके बीच में लेट से जो भी डिस्टेंस था मैंने बोल दिया 8 मीटर था, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो कि सर आपके टाटा बोलने से पहले या आपके दोस्त के टाटा बोलने से पहले आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो था 8 मीटर का, ठीक है। आपके दोस्त ने आपको सी ऑफ किया, टाटा बाय बाय बोला और बस स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही बस स्टार्ट हुई कुछ देर के बाद मेरी पोजीशन यहां पे आ गई, बस मूव करेगी। बस अगर मूव करेगी
तो मेरी भी तो पोजीशन मूव करेगी। मैं यहां से उठ के यहां आ गया, ठीक है, ठीक है। मान लो, चेक करते हैं अगर ये बस चलेगी तो। अगर बस नहीं चली तो कोई बात नहीं, हाँ बस चल रही है। अब मेरी बात सुनो, मेरे दोस्त ने मुझे टाटा बाय बाय बोला, और जैसे ही उसने टाटा बाय बाय बोला, मैं यहां से उठ के मेरी बस चलना स्टार्ट हो गई, और मेरी बस यहां आ गई, बस यहां आ गई। तो ये चीज देखो, क्या मेरे दोस्त और मेरे बीच में पोजीशन का फर्क आया? इनिशियली उसकी मेरी पोजीशन यहां पे थी, ये डिस्टेंस कम था, ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो सर आपने बोला था कि अगर पोजीशन चेंज हो गई किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, तो सर इसका मतलब कोई भी जो चीज है वो मोशन में है। देखो सर, आपने बोला था कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का अगर डिस्टेंस विद पैसेज ऑफ टाइम बढ़ा, कम हुआ या चेंज हुआ, तो मैं बोल दूंगा कि मोशन में है। ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, ये आप थे, इनिशियली आप यहां पे थे, अब आप यहां पे आ गए, आपके दोस्त और आपके बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि सर आप तो मोशन में हो, आप तो मोशन में हो, isn't it? तो यानी कि मेरे दोस्त के हिसाब से मेरे दोस्त ने क्या बोला कि सर तो मोशन में है, सर तो मोशन में है, क्योंकि मेरा दोस्त चाहता नहीं था कि मैं उसे छोड़ के कहीं जाऊं। तो मेरा दोस्त ये बात बोल के दुखी हो गया कि यार शिट, सर तो मोशन में है, अब सर अगर मोशन में है तो मेरे बीच और सर के बीच जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा, isn't it? तो अब इसका इलाज क्या आया? इसका इलाज देखो क्या आया। अब किसी ने उसे बोला कि तू एक काम कर, तू चाहता नहीं, या अगर तू चाहता नहीं कि भाई जो तेरा दोस्त है वो मोशन में जाए, तो एक काम करो, अपने दोस्त का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दे। कि मतलब ये क्या है, अब ये चीज समझो। ये कहानी थी, ये था मैं, isn't it? ये था मैं, ये मेरा दोस्त था, ये मेरा दोस्त था जो कि थोड़ा सा दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि मैं इसके हिसाब से मोशन में हूं, isn't it? क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से मेरी पोजीशन चेंज होगी तो मैं मोशन में हूं। अब क्या हुआ, किसी ने बोला कि नहीं यार, इसने किसी को फोन करके बोला, अब लेट से ये मेरा दोस्त नंबर 2 है, दोस्त 2 है ये, ठीक है। तो दोस्त 1 ने दोस्त 2 को फोन किया और बोला कि यार सर तो ना मोशन में है। तो दोस्त 2 ने देखा, यार जब तक बस नहीं चली थी आपके और मेरे बीच में डिस्टेंस लेट से 1 मीटर था, जब तक इसने टाटा नहीं बोला था। जैसे ही इसने हमें टाटा बोला, जैसे ही इसने हमें टाटा बोला, हमारी बस चल पड़ी थी। मैं कहा बस तो चल पड़ी थी, बस चल पड़ी थी, और जैसे जैसे बस आगे की तरफ मूव हुई थी तो ये बोला, इसने मुझे फोन किया कि आप मोशन में हो, पर बस चलने से पहले आपके और मेरे बीच में दूरी 1 मीटर थी। जब बस चल के आ गई, आपके और मेरे बीच की दूरी तो अब भी 1 ही मीटर है, यानी कि मेरे हिसाब से तो आपकी पोजीशन चेंज ही नहीं हुई। सोचो, दोस्त ने फोन किया
या सर मोशन में है। दोस्तों ने देखा कि नहीं सर के और मेरे बीच की दूरी तो अब भी 1 मीटर है। ये बोलता कि नहीं यार हमारे बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब सर मोशन में है। ये देख रहा है कि नहीं यार अब भी डिस्टेंस तो सेम है, तो यानी कि सर तो रेस्ट में है। तो यानी कि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए मैं मोशन में हूं और किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए मैं रेस्ट में हूं। यह बात आई समझ? किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोस्त नंबर 1 था, जब तक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोस्त 1 था, तो दोस्त 1 ने क्या बोला कि नहीं यार दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा, तो इसका मतलब सर मोशन में है। दोस्त 2 पीछे मुड़ के देख रहा है। दोस्त 2 ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा कि नहीं यार सर तो रेस्ट में है, सर के और मेरे बीच की जो पोजीशन है वो तो चेंज ही नहीं हो रही, और अगर चेंज ही नहीं हो रही इसका मतलब सर तो रेस्ट में है, isn't it? अगर दोनों के बीच की पोजीशन चेंज हुई तो मोशन है, दोनों के बीच की अगर पोजीशन चेंज नहीं हुई तो रेस्ट है, isn't it? यानी कि सर आपने बोला था कि अब देखो यहां भी बात का कॉन्ट्रडिक्शन आया। अब बात यह है कि भाई सर किस चीज में है, सर रेस्ट में है या सर मोशन में है। अब क्या हुआ, कहानी हुई, अब इन दोनों की लड़ाई होगी। दोस्त 1 बोला कि नहीं सर मोशन में है, ठीक है, वर्सेस दोस्त 2। दोस्त 2 लड़ने लगा कि नहीं सर रेस्ट में है, और दोनों के बीच में लड़ाई होगी। यह बोल रहा है कि नहीं सर के और मेरे बीच की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, इसका मतलब सर मोशन में है। इसने बोला कि यार नहीं मेरे और सर के बीच की जो पोजीशन है वो तो सेम है, तो यानी कि सर तो रेस्ट में है। अब ये दोनों लड़ते लड़ते मेरे पास आए कि सर आप ये बात बताओ आप रेस्ट में हो या आप मोशन में हो, क्योंकि ये बोल रहा है, दोस्त 1 बोल रहा है कि आप रेस्ट में, आप मोशन में हो, बल्कि मैं जो आपको दोस्त 2 हूं मैं ये बोल रहा हूं कि आप रेस्ट में हो। तो आप हमें बताओ आप रेस्ट में हो या आप मोशन में हो। अब हमारी लड़ाई सोल्व आप ही कराओगे, आप ही हमें यह बताओगे आप रेस्ट में हो या आप मोशन में हो। तो मैंने उन्हें बोला मेरे दोस्त मैं रेस्ट में भी हूं मैं मोशन में भी हूं। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं रेस्ट में भी हूं और उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मैं मोशन में भी हूं, ठीक है। तो यानी कि मेरा दोस्त नंबर 1 भी ठीक है, मेरा दोस्त नंबर 2 भी ठीक है, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड 1 है और मेरा जो बेस्ट फ्रेंड 2 है वो दोनों के दोनों ठीक है। मैं रेस्ट में भी हूं मैं मोशन में भी हूं। कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, आप सेम टाइम में रेस्ट में, आप सेम टाइम में मोशन में भी हो, यानी कि सेम टाइम में आप रुके हुए हो और सेम टाइम में आप मूव भी कर रहे हो। क्योंकि अगर आप मूव कर रहे हो आप मोशन में हो, आप खड़े हो आप रेस्ट में हो, तो यानी कि एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे आप रुके हुए और आप मूविंग कैसे हो सकते हो, यह बात है। तो मैंने बोला मेरे दोस्त तुम इस चीज को भूल रहे हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब तक मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब तक मेरी पोजीशन को स्पेसिफाई करने वाला मेरा दोस्त 1 था, जब तक मेरी पोजीशन को स्पेसिफाई करने वाला मेरा दोस्त नंबर 1 था, मैं मोशन में था, इसके हिसाब से तो मेरी पोजीशन चेंज हो रही है ना। और जब जब मुझे स्पेसिफाई, मेरी पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए मेरा दोस्त 2 आया, तो उसके हिसाब से तो मैं रेस्ट में हूं। ये देखो ये देखो मैं दोस्त 2 के हिसाब से तो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा। यानी कि यहां से एक सबसे मेन बात क्या निकल के आई कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। यानी कि कोई बॉडी सेम टाइम पे रेस्ट में भी होगी और वही बॉडी सेम टाइम पे मोशन में भी होगी। आई बात समझ? यानी कि जैसे जैसे मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करता रहूंगा मेरे स्टेट ऑफ मोशन में भी फर्क आएगा। अब ये चीज समझो, थोड़ी सी हैवी हुई
पर इस बात को समझने की कोशिश करो। एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज चेंज्ड, the state of motion, the state of motion will also change, will also change। कि सर जैसे जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोस्त 1 पे था तो आप मोशन में थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला दोस्त 2 पे, आप रेस्ट में हो। यानी कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलेगा तो स्टेट ऑफ मोशन यानी कि मोशन और रेस्ट दोनों चीजें बदल जाएंगी। आई बात समझ? यानी कि कोई बॉडी सेम टाइम पे मोशन में भी हो सकती है, सेम बॉडी उसी टाइम पे रेस्ट में भी हो सकती है। अगर ये कंडीशन है इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला है। पक्की बात? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानियां क्या हैं ये बात आई समझ। पूरे मोशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत जरूरी है। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने बात करी सर मोशन क्या है। मोशन है अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस और आपके बीच की दूरी अगर बढ़ी तो आप मोशन में हो, घटी तो भी मोशन में हो। यानी कि अगर पोजीशन में चेंज आया विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आप मोशन में हो, और विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आपकी पोजीशन में चेंज नहीं आया दिस मींस आप रेस्ट में हो। तो रेस्ट क्या है, मोशन क्या है? आई बात समझ? सिंपल भाषा में अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से मेरी पोजीशन चेंज हुई, मैं टहल रहा था, मैं घूम रहा था, तो मैं अब ये चीज देखो, एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है? एग्जांपल क्या है? ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, दोनों के बीच में दूरियां हैं, ठीक है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पैनल है। मैं बात करूंगा अपने लेफ्ट हैंड की, मैं आगे मूव करके आया, ठीक है? तो एक बात बताओ, इस लेफ्ट हैंड और उस पैनल के बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन था सर? पैनल था। तो पैनल और लेफ्ट हैंड के बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ कि सर चेंज हुआ। इसका मतलब हाथ किस में है सर? हाथ तो मोशन में है। पर वहीं अगर मैं राइट हैंड की बात करूं, अब राइट हैंड की बात में क्या आएगा? राइट हैंड की बात में यह आएगा मैं सेम चल के आया, पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बीच का डिस्टेंस तो सेम है ना। अगर ये डिस्टेंस सेम है तो राइट हैंड के हिसाब से लेफ्ट हैंड किस चीज में है सर? ये रेस्ट में है। तो यानी कि ये लेफ्ट हैंड सेम टाइम पे उसी पोजीशन पे आके उसके हिसाब से मोशन में था, इसके हिसाब से रेस्ट में था। यानी कि जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोर्ड से बदलकर राइट हैंड पे आई, इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से मोशन में था, सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से रेस्ट में था। यानी कि सेम बॉडी सेम टाइम पे रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। यह बात आई समझ? तो यानी कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रेस्ट एंड मोशन वो रिलेटिव टर्म्स होंगी। सर रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या है? बेटा रिलेटिव टर्म्स का मतलब है वो दोनों की दोनों टर्म्स रिलेट करेंगे, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे कि उन्हें देख कौन रहा है। आई बात समझ? इसलिए वो रिलेटिव टर्म्स है। स्पीड और रेस्ट और जो मोशन है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, इसीलिए उसका नाम क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। आई बात समझ? तो मोशन क्या है ये बात आई थी समझ? फिर हमने ये क्वेश्चन देखा था कि कोई पैसेंजर बस में बैठा है, वो एक के हिसाब से रेस्ट पे है, दूसरे के हिसाब से मोशन में है, isn't it? In order to make observation easy and convenient, one more common reference point is frame of reference। ये कुछ नहीं है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आया समझ? क्या होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? रेस्ट और मोशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेंगे, ये बात भी आई थी समझ?
रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। क्यों है रिलेटिव टर्म्स? बिकॉज दे डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि वन बॉडी is at rest with respect to any frame of reference will या can be in motion with respect to any अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई बात समझ? यह क्वेश्चन काफी बार स्कूल के एग्जाम्स में आया है और इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं, बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि यह क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो यहां तक की चीज आई समझ? मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स क्यों हैं, इतनी बात आ गई समझ? तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम इससे अगली वीडियो में। टिल देन इस वीडियो को पढ़ो और अगर कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर।